आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है। यहाँ पे कथन दे रखा है अल्फा कण विक्षेपण प्रयोग के दौरान लगभग 99% अल्फा कण अत्यधिक कोणों पर विचलित हो जाते हैं। कारण परमाणु का नाभिक धनावेशित होने के कारण धनावेशित कणों को प्रतिकर्षित करता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा कण प्रकीर्णन को समझ लेते हैं। पहले ये जो प्रयोग था अल्फा कण प्रकीर्णन का, इसको समझ लेते हैं। तो इसमें क्या किया था दोस्तों, रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली चादर ली थी, जैसे यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, परमाणु होंगे सोने के बहुत सारे। तो यहाँ पे एक मैं परमाणु को दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, मान लिया ये जो परमाणु है, ठीक है, ये इसका नाभिक है, केंद्र में ये उपस्थित है। ठीक है, अब इसके चारों ओर क्या होंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहे होंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ दोस्तों, जब यहाँ पे सोने के जो अल्फा कण हैं, ठीक है, जो अल्फा कण हैं वो ये जो सोने का परमाणु है इस पे प्रक्षेपित किए गए हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे केंद्र में दोस्तों क्या है, इसके नाभिक है जो कि धनावेशित होता है। प्रत्येक परमाणु के केंद्र में नाभिक रहता है जो कि धनावेशित रहता है, और इसकी जो कक्षाएं हैं इसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये दोस्तों हमें पहले से ही ज्ञात है। ठीक है, अब परमाणु जो रदरफोर्ड का प्रयोग था उसमें क्या किया गया, जो अल्फा कण है दोस्तों, ठीक है, अल्फा कणों को प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, अल्फा कणों को प्रक्षेपित किया गया। तो जो अधिकतर जो कोण अल्फा कण हैं दोस्तों वो 90 डिग्री के कोण से क्या हुए, विचलित हुए। 90 डिग्री के कोण से विचलित हुए अधिकतर अल्फा कण। ठीक है, और कुछ अल्फा कण क्या हुए दोस्तों, सीधे निकल गए, बिना विक्षेपित हुए। कुछ अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए, और अधिकतर जो अल्फा कण है वो 90 डिग्री के कोण से विचलित हुए। और कुछ अल्फा कण, उदाहरण के लिए जैसे 20,000 अल्फा कणों में से एक या दो अल्फा कण ऐसे थे जो कि अपने ही जिस पथ पे वो आ रहे थे दोस्तों उसी पथ पे वापस चले गए। ठीक है, मतलब उनका जो विक्षेपण का जो कोण है वो कितना हो गया, 180। ये अल्फा कण जो था ये इस रेखा के अनुदिश गति करते हुए आया, परमाणु से टकराया और टकरा के उसी रेखा के अनुदिश वापस चला गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ दोस्तों कि जो 20,000 जैसे अल्फा कण थे उनमें से केवल एक ही अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक के कोण पर विचलित हुआ। ऐसा दोस्तों इसलिए हुआ क्योंकि नाभिक जो है ये क्या होता है, धनावेशित होता है परमाणु का नाभिक। साथ ही साथ जो अल्फा कण होते हैं ये भी क्या होते हैं दोस्तों, धनावेशित होते हैं। ठीक है, तो वे अल्फा कण जो कि परमाणु में उपस्थित धनावेशित भाग अर्थात नाभिक से टकराते हैं, उनमें क्या टकराए दोस्तों, तब क्या हुआ, उस अल्फा कण पे प्रतिकर्षण बल लगा, क्योंकि अल्फा कण और नाभिक दोनों ही समान आवेश के हो गए। ठीक है, इस प्रतिकर्षण बल की वजह से ही वह अल्फा कण जो नाभिक से टकराया वह अपने ही मार्ग पे वापस हो गया। ठीक है, और इसी वजह से ये जो अल्फा कण था इसके विचलन का कोण कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत कम अल्फा कण, ठीक है, जितने भी अल्फा कण हमने प्रक्षेपण के दौरान प्रयोग करे थे उनमें से बहुत ही कम अल्फा कण, ठीक है, अत्यधिक कोणों पर विचलित होते हैं। और इसका कारण क्या है, परमाणु के नाभिक धनावेशित होने के कारण धनावेशित कणों को प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, तो यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः कारण जो है वो क्या है, अतः कथन असत्य है तथा कारण सत्य है। अतः कथन असत्य है जबकि कारण क्या है दोस्तों, जबकि कारण सत्य है। जबकि कारण दोस्तों जो हमें कारण दे रखा है ये बिल्कुल सही है। धनावेशित होने के नाभिक के धनावेशित होने के कारण ही अल्फा कण अधिक कोण पर विचलित होते हैं। ठीक है, तो अब जो विकल्प हैं दिए गए विकल्पों को देख लेते हैं। तो जो पहला विकल्प दे रखा है हमें
इसमें कह रहा है यदि कथन तथा कारण दोनों सत्य हैं, कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। ये गलत विकल्प है दोस्तों। दूसरे विकल्प को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है यदि कथन तथा कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये भी दोस्तों क्या है, गलत विकल्प है। ठीक है, तीसरे विकल्प को देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि कथन सत्य परंतु कारण असत्य है, यह गलत विकल्प है। और चौथे विकल्प को देखते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है यदि कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है, ये बिल्कुल सही विकल्प है दोस्तों। जो कथन हमें दे रखा है वह असत्य है परंतु कारण इसका बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।